जय हिंद प्यारे दोस्तों। अप्लाइड स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। थ्योरी क्लासेस जो निशांत सर के द्वारा जो मैग्नेटिज्म का क्लासेस जो लिया जा रहा है, वो मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो क्लासेस है वो चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत बार क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे, और जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो ही क्वेश्चन मैं आज उठाया हूँ और आप लोगों से वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ बुक से हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आज के इस सेशन में हम लोग 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपका मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर से लिया गया है। जिन लोगों ने मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्लासेस नहीं किया है वो जाके वो क्लासेस को करें, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करें, तभी जाके आप लोगों को वो चैप्टर समझ में आएगा। क्योंकि जो भी थ्योरी क्लासेस हो रहे हैं, थ्योरी क्लासेस के बाद अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो टॉपिक आपका और भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है वो जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दे, और जिन लोगों ने अभी तक अप्लाइड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक कर दे, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज हैं, चाहे वो जेई एग्जाम से रिलेटेड हो या फिर एई एग्जाम से रिलेटेड, वो सारे के टॉपिक और जो भी एग्जामिनेशंस आने वाले हैं उसके सारे क्लासेस आपको देखने को मिले। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अभी जो क्लासेस है वो आपका जेई से रिलेटेड है। ठीक है, ये जेई के लिए क्लासेस ये हो रहा है। इसके बाद हम लोग जो है वो एई के लिए क्लासेस लेके आ रहे हैं, जो कि आपका असिस्टेंट इंजीनियर यूपीपीसीएल से हो या फिर यूपीपीएससी का हो। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आपको नोटिस देना चाहूँगा कि बहुत जल्दी यूपीपीसीएल एई का वैकेंसीज आने वाले हैं और जेयूवीएनएल का याद रखिएगा। तो जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई के लिए या एई के लिए, वो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल से जुड़ जाएं और प्रिपरेशन में लग जाएं, ताकि आने वाले यूपीपीसीएल एई के या फिर आपका जो भी जेयूवीएनएल में जो भी असिस्टेंट इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियर के जो भी पोस्ट निकल आएंगे उसके लिए आप प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहां पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन ए मैग्नेट इज हीटेड। जब किसी भी मैग्नेट को हीट किया जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ है, इट गेन्स मैग्नेटिज्म, बी इट लॉसेस मैग्नेटिज्म, सी इट नेदर लॉसेस नॉर गेन मैग्नेटिज्म, डी नन ऑफ द अबव। तो कोई भी मैग्नेट हो, परमानेंट मैग्नेट हो या फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, अगर उस मैग्नेट को अगर हीट किया जाए या फिर किसी चीज से उसको मैकेनिकली इंजर्ड किया जाए, उसको तोड़ा जाए या पटका जाए या फिर बहुत ज्यादा पुराना हो जाए, उसका मैग्नेटिज्म जो है वो धीरे धीरे लॉस होने लगता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, अगर कोई भी मैग्नेट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो उसका मैग्नेटिज्म खोने लगता है, कम होने लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द मैग्नेटिक मटेरियल यूज्ड इन परमानेंट मैग्नेट इज। जो मैग्नेट मटेरियल यूज हम लोग करते हैं परमानेंट मैग्नेट के तौर पे, वो मटेरियल कौन सा है हम लोगों को बताना है। ठीक है, आयरन है, सॉफ्ट स्टील है, निकल है या हार्डन्ड स्टील है। निशांत सर के क्लासेस में आप लोग पढ़े होंगे और उन्होंने बताया भी है, मैंने देखा है उनका वीडियो। जिन लोगों ने वो वीडियोज नहीं देखा है वो जाके देखें। अभी इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम लोग बात कर लेते हैं टेम्परेरी मैग्नेट का। तो टेम्परेरी मैग्नेट किससे बनता है? टेम्परेरी मैग्नेट बनता है आपका सॉफ्ट स्टील से। ठीक है, सॉफ्ट स्टील क्या रहता है? एक आयरन का टुकड़ा रहता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कुछ वायर का टुकड़ा को हम लोग इस पे लपेटते हैं और इसमें करंट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे करंट जा रहा है, ये करंट जाने से क्या होता है, ये जो है वो मैग्नेटाइज हो जाता है और इससे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। तो ये टेम्परेरी मैग्नेट इसको कहते हैं। क्यों? जब तक करंट रहेगा तब तक इसमें जो है वह मैग्नेटिज्म और इसका मैग्नेटिक फील्ड बरकरार रहेगा। जैसे ही हम लोग करंट को हटाएंगे इससे हट जाएगा। दूसरा चीज है निकेल। अगर निकेल का ये मटेरियल है, ठीक है, ये मटेरियल अगर निकेल का बना हुआ है तो भी ये मैग्नेट जो है वो टेम्परेरी मैग्नेट की तरह काम करेगा। या फिर आयरन हो, आयरन भी आपका टेम्परेरी मैग्नेट के तौर पे काम करेगा। अब ऑप्शन रह गया ऑप्शन डी, हार्डन्ड स्टील। हार्डन्ड स्टील क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, और उस मटेरियल से हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। ठीक है, वैसे तो अर्थ में ऑलरेडी मौजूद है परमानेंट मैग्नेट, लेकिन अगर जैसे आप स्पीकर वगैरह के पीछे आप देखे होंगे जो और उसमें देखे होंगे आप राउंड इस तरह का जो है मैग्नेट आपका लगा हुआ रहता है। ठीक है, ये आपका मैग्नेट हुआ ये चारों तरफ और बीच में आयरन रहता है।
तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर क्या हो गया, डी हो गया, हार्ड एंड स्टील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हेन द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल इज मच ग्रेटर देन 1 इट इज कॉल्ड। बोल रहा है कि रिलेटिव परमेबिलिटी किसको बोलते हैं हम लोग, म्यू आर को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी भी मटेरियल का अगर रिलेटिव परमेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, 1 से बहुत ज्यादा हाई है, तो उस मटेरियल को किस कैटेगरी में रखा जाता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल में, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, या फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। तो एक चीज याद रखिएगा आप लोग, अगर कोई भी मटेरियल अगर स्लाइटली, ठीक है, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 है, तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, पारा में। ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। अगर स्लाइटली लेस देन 1 है या फिर मच लेस देन 1 है, ठीक है, तो उसको हम लोग किस में रखते हैं, उसको हम लोग रखते हैं डाया में। ये डाया क्या करता है, डाया क्या होता है, जो मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो मैग्नेट से रिपेल होता है। ठीक है, इसलिए इसको डाया बोलते हैं। पारा क्या होता है, पारा में कुछ कुछ उसका जो है मैग्नेट उस मटेरियल से पास हो सकता है। तो जिस मटेरियल से कुछ लाइंस पास हो सकता है मैग्नेट का, उसको हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। और जिस मटेरियल में क्या होता है कि अगर उसमें हम उसके सामने अगर मैग्नेट रखते हैं और वो रिपेल करता है, उससे पास नहीं होता है, तो उसको हम लोग डायमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, ये समझ गए। और तीसरा बात ये, अगर 1 से कोई अगर मटेरियल ले लेते हैं, अगर उसका परमिबिलिटी 1 से बहुत ज्यादा हाई है, रिलेटिव परमिबिलिटी उसका बहुत बहुत ज्यादा हाई है, तो उसको हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में रखते हैं। क्योंकि मान लेते हैं ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और इसको हम लोग क्या करते हैं, किसी मैग्नेटिक मटेरियल में, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, ये हो गया आपका फेरो। ठीक है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर यहाँ पर मैग्नेट के सामने ले जाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है और इससे लाइन जो निकलते हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा लाइन जो है वो इसमें अट्रैक्ट होने लगता है, पूरा का पूरा लाइन इससे पास होने लगता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो मच ग्रेटर देन 1 फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और स्लाइटली लेस देन 1 या मच लेस देन 1 डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है द मैग्नेटिक मटेरियल यूज्ड इन टेम्परेरी मैग्नेट। तो टेम्परेरी मैग्नेट के बारे में हम लोग ने अभी बात किया था। तो टेम्परेरी मैग्नेट में जनरली क्या यूज किया जाता है, सॉफ्ट आयरन यूज किया जाता है। ठीक है, टंगस्टन स्टील, कोबाल्ट स्टील, ये सब भी होता है, लेकिन सबसे अच्छा माना जाता है सॉफ्ट आयरन को। सॉफ्ट आयरन पीसेस क्या होता है कि उसमें अगर ये सॉफ्ट आयरन पीसेस है और इसमें अगर हम लोग कॉपर का टुकड़ा इसमें लपेटे हुए हैं और इसमें से करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इसका हिस्टैरिसीस लॉसेस बहुत कम होता है और रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इसका बहुत अच्छा होता है। इस कारण से हम लोग सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। ये जो मटेरियल होता है ये सॉफ्ट आयरन का होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये न्यूमेरिकल है, दिया हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एयर कोर हम लोग यूज कर रहे हैं और उसमें वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो 10⁻⁻² वेबर पर मीटर देखने को मिल रहा है। अगर उसके जगह पे हम लोग कास्ट आयरन यूज कर लें तो उसका रिलेटिव परमिबिलिटी जो है वो 100 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहां पे रिलेटिव परमिबिलिटी देखने को मिल रहा है 100, तब वहां पे फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेटिव परमिबिलिटी क्या हो गया, रिलेटिव परमिबिलिटी हो गया यहाँ पे 100 हो गया। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एयर कोर के लिए अगर एयर कोर यूज कर रहे हैं तो उसका 10⁻⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि अगर आयरन, कास्ट आयरन का यूज कर रहे हैं हम लोग मटेरियल, तो उसका फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, यानी बी आयरन का क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, रिलेटिव परमिबिलिटी इज इक्वल टू बी आयरन बाय बी एयर, ये याद रखिएगा। ठीक है, हम लोगों को क्या निकालना है, बी आयरन निकालना है। ठीक है, तो बी आयरन इज इक्वल टू म्यू आर इंटू बी एयर, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एयर कोर में। तो म्यू आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, और बी एयर का यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एयर कोर में कितना दिया हुआ था, 10⁻⁻²। ठीक है, तो ये देखिए ये 100 और ये -2 कट गया। ठीक है, तो बचा कितना यहाँ पे, यहाँ बचा 1, तो यहाँ पे हो गया 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो गया? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, फेजर होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में वो जो है उसके करंट पे डिपेंड करता है कि किस तरह से हम करंट है, करंट का डायरेक्शन किधर है, करंट का डायरेक्शन जिस तरफ रहेगा उसी के अकॉर्डिंग ही मैग्नेटिक फ्लक्स देखने को हम लोगों को मिलेगा। तो यानी जिस हिसाब से करंट हम लोग का करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है तो उसी हिसाब से मैग्नेटिक फ्लक्स का भी डायरेक्शन होगा। तो जहां पे डायरेक्शन का बात आता है वहां पे उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में रखते हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी में क्या, जिसका जहां पे डायरेक्शन हम लोगों को पता हो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में रख। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो गया? ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सुटेबल फॉर द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर कोई हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं उसमें जो कोर हम लोग यूज करेंगे वो कौन सा कोर यूज करेंगे जो कि बहुत ज्यादा सुटेबल हो? तो मैंने बताया था कि सॉफ्ट आयरन का हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, सॉफ्ट आयरन हम लोग यूज करते हैं ताकि उसमें अच्छा हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड मिल सके। दूसरा कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म वो अच्छा हो सके और उसमें हिस्टेरेसिस लॉसेस कम हो सके, इसलिए हम लोग सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज 1000। तो रिलेटिव परमिबिलिटी क्या दिया हुआ है? यहां पर दिया हुआ है 1000। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है एब्सोल्यूट परमिबिलिटी क्या होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ये फॉर्मूला होता है। और हम लोगों के पास क्या दिया हुआ है? रिलेटिव परमिबिलिटी दिया हुआ है और म्यू नॉट का वैल्यू हम लोगों को पता है, म्यू इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू, और म्यू आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1000 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से देखिए, यहां से 3 0 कट गया और ये जो ऊपर का 7 है इसमें से 3 हम लोग हटा देंगे तो म्यू का वैल्यू क्या आएगा? 4 पाई इंटू 10⁻⁻4 आएगा। यहाँ 4 कैसा आया? इसका 3 0 जो है ये इससे कट गया। ठीक है, तो वैल्यू आ गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻4 जो कि ऑप्शन बी है। यहाँ पर होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻4 हेनरी पर मीटर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। जो मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो क्या है? एन आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल, बी स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, सी मैग्नेटिक सब्सटेंस, डी करंट लूप। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ एक मटेरियल लेंगे सॉफ्ट आयरन पीसेस का, इसमें हम लोग इंसुलेटेड वायर लपेटेंगे कॉपर का और यहां से हम लोग करंट प्रोवाइड करेंगे आई। ठीक है, ये मान ले बैटरी से कनेक्टेड है इस तरह से, बैटरी सोर्स से। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है? ये करंट यहां से जा रहा है और ऐसे जाते हुए ये टर्न हो रहा है और फिर यहां से वापस आ रहा है इस तरह से। तो जब तक यहाँ पे करंट का लूप बन रहा है, करंट इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, तब तक यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। मान लेते हैं इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। जैसे ही यहां से करंट हटाएंगे ये मैग्नेटिक फील्ड हट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या जरूरी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है यानी इसका उत्पत्ति जो हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, वो करंट लूप के कारण से हो रहा है। इसमें जब तक करंट रहेगा तब तक वो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जैसे ही करंट हटाएं वैसे खत्म। तो उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो गया? डी। ठीक है, करंट लूप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आज के सेशन का जो ये लास्ट क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बताया था कि हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन जो है वो उठाए जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तरफ से आप सेशन को देखते आए, चैप्टर कंप्लीट करें और दूसरी तरफ आप क्वेश्चन लगाते हुए आए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द मेन एडवांटेज ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट इज दैट वी कैन। ठीक है, तो टेम्परेरी मैग्नेट में मेन एडवांटेज क्या है? तो टेम्परेरी मैग्नेट हम लोग किसको कहते हैं? ये सॉफ्ट आयरन का पीसेज है, इसमें हम लोग एक वायर, इंसुलेटेड वायर लपेटे और यहाँ पे हम लोग करंट पास करवाएं। ठीक है, बैटरी सोर्स से कनेक्टेड है, करंट पास करवाएं और जब तक इसमें करंट इसमें जा रहा है तब तक इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। जैसे करंट को हटाएं वैसे मैग्नेट खत्म। ठीक, तो इसी को हम लोग टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं। तो टेम्परेरी मैग्नेट बोल रहा है कि इसका मेन एडवांटेज क्या है? ऑप्शन सी देखिए, डिक्रीजेस द हिस्टेरेसिस लॉसेस।
ये तो ऑलरेडी इसका हिस्टरेसिस लॉसेस जो है सॉफ्ट आयरन पीसेस का यूज करते हैं, तो हिस्टरेसिस लॉसेस पहले ही से जो है ये कम रहता है, इसलिए हम लोग सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं ताकि उसका हिस्टरेसिस लॉसेस कम रहे। ऑप्शन बी देखिए, इसमें बोल रहा है यूज एनी मैग्नेटिक मटेरियल, बोल रहा है कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल यूज कर लेंगे। मैग्नेटिक मटेरियल तो आपका कोबाल्ट भी होता है, निकल भी होता है, टंगस्टन स्टील भी होता है, तो उन सब का हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं। हम लोग बेसिकली जो है यूज करते हैं, बढ़िया जिसको मानते हैं वो सॉफ्ट आयरन का होता है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन पीसेस होता है, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो है कोई भी मटेरियल हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल के तौर पे यूज नहीं कर सकते हैं। और ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए बोलता है चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स, और सही बात है कि जिस हिसाब से हम लोग जिधर से हम लोग करंट प्रोवाइड करेंगे उसी तरह से वहां मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग को देखने को मिलेगा। तो मेन एडवांटेज क्या हो गया इसका, मेन एडवांटेज हो गया टेम्परेरी मैग्नेट का कि उसका फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आज का सेशन जो है समाप्त होते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसी तरह के 10 क्वेश्चन और भी लेके आऊंगा, ताकि आप लोग को जो भी प्रीवियस क्लास आप करते आ रहे हैं, निशांत सर जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिले। और एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जल्दी ही यूपीपीसीएल के लिए वैकेंसीज आने वाला है, यूपीपीसीएल एई के लिए, तो रेडी हो जाएं। इसके अलावा जेयूवीएनएल भी वैकेंसीज आने वाला है, एई और जेई दोनों को आप लोग को देखने को मिलेगा उसमें, तो प्रिपेयर हो जाए। एई और जेई दोनों के लिए वैकेंसीज आने वाले हैं, ठीक है, तो रेडी हो जाइए और प्रिपरेशन करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जाने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया वो जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दें, और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाले इसी तरह के जितने भी क्लासेस हैं और जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे वो सारे आपको अप्लाइड स्टडी में देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।